आजानुलम्बितं भुजौ कनकवदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चैतन्य भागवत के मध्य खंड के भीतर से श्रीमन महाप्रभु की नवद्वीप की अति पावन लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। और अब जो एक नया मोड़ आया इसमें, ये इस स्थान पर पहुंचने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी मेरी इतनी जल्दी, और दैववश 2 दिन से स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और थोड़ा मैं भी रिलक्टेंट था, क्योंकि जो इतनी सुंदर लीलाएं चल रही हैं श्रीमन महाप्रभु की नवद्वीप की, ऐसा लगता है वो कभी ख़त्म ही ना हो, वो चलती रहें। परंतु अब श्रीमन महाप्रभु ने अपने भीतर संन्यास लेने का प्रण ले लिया, तो अभी कुछ समय से ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग ही नवद्वीप में हैं, ये सब दृश्य देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और जैसे लॉकडाउन भी लगा हुआ है और यही लीला चल रही है और यही मन में भी चलती रहती थी। तो अब क्योंकि श्रीमन महाप्रभु अब नवद्वीप छोड़ने की बात कर रहे हैं, अब संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, तो इस घटना पे आते हुए बड़ा हृदय को दुख लगता है कि इसका विवरण करना। हालांकि जो इसके बाद अंत्य लीला है, वो अंत्य लीला भी अति मनोरम है, अंत्य लीला भी आस्वादनीय है, बहुत आनंद आता है अंत्य लीला में। श्रीमन महाप्रभु का खासकर जो भ्रमण है, जो उन्होंने पूरे अपने भारतवर्ष का पूरा भ्रमण किया और इतनी सारी स्थलियों पे, तीर्थ स्थानों पे, सब पे वो गए, अलग अलग भक्तों से मिले, सबका कहीं कहीं जाके कल्याण किया, उद्धार किया, ये सब सुनने में बहुत आनंद होता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अभी इनसे मिलन होना है, और प्रकाशानंद सरस्वती आएंगे, उनसे मिलेंगे, जो निराकारवादियों के सबसे चोटी पे हैं इस समय, और उनको वो परम भक्त बना देंगे, जो शिखर हैं निरंकारी इन सब का, तो मायावादी उनका, इन सब का। तो ये सब सुनने में बड़ा बड़ा सुखद है, बड़ा आनंदमय है। और उसके बाद फिर जो श्रीमन महाप्रभु की जगन्नाथ भगवान के साथ जो रेसिप्रोकेशंस हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा में उनका जो है बहुत बहुत आनंद होता है उसमें, जगन्नाथ रथ यात्रा में। फिर उसके बाद अति गंभीर लीला गंभीरा की, तो वो रस तत्व है बड़ा गहरा। लेकिन जैसे वो पड़ाव भी बड़ा अच्छा है, ये भी बड़ा अच्छा है, पर इसके बीच का जो अंतराल है, जो कि ये श्रीमन महाप्रभु अब नवद्वीप छोड़ के जा रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, ये बड़ा दुखद लगता है सुनने में और बोलने में। पर भगवान की लीला है, और रस तो होता ही होता है भगवान की हर लीला में, किसी में विरह का रस होता है। तो ये वाली जो लीला है, ये ठाकुर जी का विरह रस है। अभी तक हम मिलन रस में चल रहे थे, जिसमें भगवान अलग अलग प्रकार से सारे भक्तों को सुख प्रदान कर रहे थे। और अब भगवान ने सोचा कि श्रीमन महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने अब सोचा कि अब संन्यास लेना होगा। क्यों संन्यास लेना होगा? वो भगवान का अति कल्याणकारी और पतित पावन श्रीमन महाप्रभु
महावदन्याय, अब जो निंदक हैं उन निंदकों का कल्याण करने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने सोचा। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल निंदकों का कर, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं होती हैं इसीलिए वो लीला होती है, क्योंकि भगवान एक एक लीला से कई कई प्रयोजन पूरे करते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु को अब उन्होंने ये भी सोचा कि अब ये जो हरि नाम है अब पूर्ण रूप से बंगाल में फैल चुका है, नवद्वीप में पूर्ण रूप से फैला और साथ साथ बंगाल में भी पूर्ण रूप से फैल गया, पर अभी भी पूरे भारतवर्ष में फैलाना है। और भारतवर्ष में तो भ्रमण करना है, फैलाना तो पूरे विश्व में है। तो पूरे विश्व में कैसे फैलेगा, उसके लिए यहाँ से निकलना होगा। तो ये भी एक प्रयोजन है। फिर उनका अपना आस्वादन, जो वो राधा भाव का आस्वादन करने के लिए आए, वो आस्वादन वो भी अभी करना है। वो कैसे होगा, जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे प्रारंभ होगी, जगन्नाथ जी के बारे में इस विश्व को कैसे पता लगेगा, जगन्नाथ भगवान के बारे में। तो ये सब अति रसमय लीलाएं और भगवान के अनेक प्रयोजन हैं। उन सारे प्रयोजनों को पूरा करने के लिए भगवान की लीला होती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक कार्य के लिए ये हो रहा है। तो अब महाप्रभु ने सोचा कि संन्यास लेना है, तो क्योंकि अभी मैं गृहस्थ वेश में हूँ, तो इस समय जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो 24 वर्ष के थे, और धीरे धीरे 23 के जब अभी 23 से 24 पे जाने लगे थे, तब से श्रीमन महाप्रभु ने ये सोचना और हिंट्स देना लोगों को प्रारंभ कर दिया था। तो अब जब सोचा कि अब लेना है, तो अब बड़ा निकट है संन्यास लेने के। और श्रीमन महाप्रभु ने ये विचार किया कि क्योंकि मैं गृहस्थ वेश में हूँ और क्योंकि मेरे इतने अच्छे पार्षद, तो अभी नहीं कहूँगा क्योंकि श्रीमन महाप्रभु भगवत आवेश में नहीं सोच रहे, उस समय वो ऐसे सोच रहे क्योंकि ये मेरे इतने निकट के और इतने प्रिय बंधु, जैसे नित्यानंद प्रभु हो गए, जैसे मुकुंद दत्त हो गए, जैसे मुरारी गुप्त हो गए, ब्रह्मानंद हो गए, अद्वैत आचार्य हो गए, श्रीवास पंडित हो गए, मैं चंद्रशेखर आचार्य हो गए, इन सबको बिना बताए तो नहीं जा सकता। इन सब से भी एक बारी आज्ञा लेनी होगी मेरे को। अगर इन सबको बिना बताए गया और इन सब की आज्ञा नहीं मिली, तो श्रीमन महाप्रभु का ऐसा विचार था, तो मेरा संन्यास लेना फिर निष्फल हो जाएगा। और खास करके मैं क्योंकि गृहस्थ वेश में हूँ, तो मेरे को विष्णु प्रिया से भी आज्ञा लेनी होगी, और सबसे पहले सर्वोपरि मेरे को अपनी माता सची माता से भी आज्ञा लेनी होगी। सची माता की आज्ञा के बिना तो संन्यास संभव ही नहीं है। और यही अब सबसे बड़ी चुनौती श्रीमन महाप्रभु के हृदय में कि सच्ची माता से किस प्रकार लो, और ना ले ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो अगर आप संन्यास का विधान देखो, तो जो त्रिदंडी भी होते हैं, जो त्रिदंडीधारी होते हैं, वो सब भी उनका एक विधान है। आपने संन्यास ले लिया, अब आपका सारा जो रिश्ते नाते थे इस देह के, वो खत्म हो गए। संन्यास का यही अर्थ है कि अब आपके इस देह के कोई रिश्ते नाते नहीं हैं, आप इन सब से अलग हो गए, इस संसार से ही आप अलग हो गए। तो अगर आपके पिता भी आपके सामने आ जाएं, तो आप उनको प्रणाम करने के बाध्य नहीं हो, क्योंकि अब आपका गोत्र अच्युत गोत्र हो गया, अब आपका गोत्र ही बदल गया, अब आप उस कुल के ही नहीं रहे होंगे। लेकिन तब भी संन्यास के विधान में ऐसा बोला गया कि अगर माता आपके सामने आ जाए, तो क्योंकि माता का जो आपसे संबंध है वो ये है कि आपको ये शरीर दिया ही माता ने है, जिस शरीर से आपने संन्यास लिया है। ये बात सिर्फ गोत्र की नहीं है। तो माता अगर सामने आ जाए, तो माता के सामने तब भी त्रिदंड नीचे करके दंडवत प्रणाम करना होगा सन्यासी को भी। माता के प्रति उसका जो धर्म है वो खत्म नहीं होता सन्यासी का। और माता से आज्ञा, तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं, तो जो रामकृष्ण बाबा थे, पंडित बाबा, तो दाऊ जी की बगीची में जिनका हम सुनते हैं कि वो रहा करते थे, तो पंडित बाबा को एक बार ही पता लगा कि उनकी माता आ रही है। और उन्होंने सोचा रामकृष्ण बाबा ने कि भाई अब ये माता आ रही हैं, ये मेरे को यही बोलेगी, क्योंकि वो अपनी माता से बिना पूछे आ गए थे, भाग के आ गए थे। अब उन्हें पता लगा कि ये आ रही हैं, ये मुझे बोलेंगी घर चलो। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही माता वहाँ पहुँची, वो गोवर्धन चले गए परिक्रमा को, कि वहीं रहूँगा थोड़े दिन गोवर्धन में, माता अपने आप चली जाएगी। कुछ दिन बाद
उनकी माता को पता लगा कि भाई ये गोवर्धन गए हुए हैं। जब वो वहाँ पहुंची दाऊ जी की बगीचे में तो वो गोवर्धन आ गई। उन्हें पता लगा वो गोवर्धन आ रही है, वो बरसाना चले गए। अब वो गोवर्धन में आई, देखा यहाँ पे भी नहीं है, पता लगा कहाँ गए हैं जी, और संतों से पता लगा तो बरसाना चले गए। अब वो बरसाना पहुंची, वो नंदगांव चले गए। अब वो बूढ़ी माँ क्या करती बेचारी, बरसाना में इतना उतना घूमा तो उसके बाद थोड़ी निराश हो गई, क्योंकि ऐसे तो नहीं है ना जैसे हम लोग आज गाड़ी में घूमते हैं कि फटाफट से इधर गए गाड़ी में, यहाँ नहीं मिला, आधे घंटे में वहाँ आधे, कहीं कहीं दिनों का सफ़र हो गया और कई दिन रुके, ढूंढा, फिर ढूंढ के इधर उधर सबसे पता करा, फिर वहाँ गए, फिर ढूंढा, पता करा, फिर तीसरी जगह गए। तो माता निराश होके अपने घर को वापस चली गई। इधर माता निराश होके वापस गई, उधर बोलते पंडित बाबा का स्मरण खत्म हो गया। जो पंडित बाबा को स्मरण होता सब खत्म, चौपट, अब स्मरण ही नहीं हो रहा। बड़े उदास हुए पंडित बाबा कि अचानक ऐसे कैसे हो गया, मेरा ठीक सही भजन चलता हुआ वो हो गया। तो फिर वो एक बड़े संत के पास गए, उनका नाम भी बताया हुआ है, मैं अभी भूल रहा हूँ। तो उनके पास गए और उनको बोला कि महाराज ऐसे ऐसे मेरा भजन चौपट हो गया। बोले कोई गलती करी होगी आपने, क्या करी? तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ याद नहीं है, हाँ बस ऐसे हुआ कि मेरी माँ आई थी और मैं माँ से बचने के लिए, क्योंकि नहीं तो मेरी माँ मेरे को घर ले जाती, तो मैं माँ से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था और मेरी माता फिर वापस अब अपने गृह को चली गई। तो बोलते उन संत ने बोला महाराज थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाहे सन्यास ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर अपने माता के जो ऋण हैं उससे तुम आरूढ़ नहीं हो सकते। अपनी माता का जो संबंध है वो कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। आपको अपनी माता को बुला के उनसे आज्ञा लेनी होगी। अगर आपकी माता कहे तो ही आप सन्यास वेश में रहोगे और आपको भगवत प्राप्ति होगी, अन्यथा भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। फिर उन्होंने तार भेज के पंडित बाबा ने अपनी माता को बुलाया, माता के चरण प्रक्षालन किए और उनको खूब अपनी माता को स्नेह देते हुए, प्रेम से क्षमा मांगते हुए माता को बोला, माता आप मेरे को कृपया आज्ञा दो कि मैं भगवान के चिंतन में ही यहीं पे रहूं और अंत में भगवत प्राप्ति कर लूं। हमारे जो मनुष्य देह का लक्ष्य है मैं उस लक्ष्य को पूरा कर सकूं। तो उनकी माता ने फिर उन पे प्रसन्न होके उन्हें बोला कि भाई ये कार्य तो आप घर पे भी कर सकते हो, संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है, मैं बूढ़ी माँ हूँ, आप मेरे साथ रहो, मैं क्या आपको बोलूँगी, आप अपना भजन कार्य जैसे यहाँ करते हो वैसे ही करो, आप वहाँ करो। बोले नहीं माता ऐसा नहीं होगा, घर में मैं मोह में फंसा रहूँगा और फिर कुछ ना कुछ और संसारिक लोग आएंगे जाएंगे, बातें होंगी। जब तक संन्यास नहीं ले लूँगा, ये सब छोड़ नहीं दूंगा, इन संतों की रज में नहीं रहूँगा, तब तक ये बात नहीं बनेगी। उन्होंने अपनी माता को बोला, माता देखो जननी जने तो भक्त जन कै दाता के सूर, तुलसीदास जी ने बोला है, नहीं तो जननी बांझ रहे व्यर्थ गवाई नूर। जो माता है उनके लिए बोला गया जननी जने तो भक्त जन कै दाता के सूर। यहाँ तो कोई शूरवीर जो देश के लिए कोई कार्य करे ऐसा संतान उत्पत्ति करे, नहीं तो ये माताओं के लिए भी एक संदेश है, ये तुलसीदास जी ने बोला है। जननी जने तो भक्त जन, यहाँ तो अपने जो बच्चे हैं उनको भक्त बनाओ। यहाँ कोई शूरवीर ऐसा कि कोई देश के लिए कोई कार्य कर सके, कोई समाज के लिए देश के लिए कुछ करे। और अगर ऐसा नहीं है, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाही नूर। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, अरे तो फिर बांझ ही रहती, अपना नूर क्यों गवाया, मतलब अपनी खूबसूरती और अपना सारी इतनी प्रसव की पीड़ा लेने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि वो तो आपने पाप ही बना आपसे, तो क्या जरूरत थी ये सब करने की। तो अगर संतान उत्पत्ति करें तो उस संतान को भक्त बनाने का पूरा ठेका माता के ऊपर होता है, उन्हें लेना होगा। माता पिता के ऊपर ये दायित्व है कि वो अपने संतान को भक्त बनाए। तो उन्होंने जब अपनी माता से इस प्रकार तुलसीदास जी का बताया कि देखो उन्होंने भी यही कहा है, और आपकी जो ये इतनी मेहनत की, आपने मुझे शुरू से शास्त्र अध्ययन का मौका दिया, पढ़ाया लिखाया सब किया, अब मैं ये पूर्ण रूप से उसको चरम अवस्था पे ले जा सकूं, भगवत प्राप्ति कर सकूं। मेरा ही नहीं आपका भी माता अति उत्तम कल्याण होगा, आप मुझे भक्ति करने की आज्ञा दें। फिर उनकी माता ने जब आज्ञा दिया तो बोलते उनकी माता उनको फिर आज्ञा दे के जब गई तो वापस उनका भजन पंडित बाबा का प्रारंभ हो गया। तो अब इन्होंने भी, श्रीमन महाप्रभु ने भी ऐसे इसीलिए इस आधार पे सोचा कि भाई हम लोगों हमें आज्ञा तो लेनी होगी, अब कैसे करें। अब धीरे धीरे थोड़ी बात तो सबके कान में डल रही थी कि भाई श्रीमन महाप्रभु ने संन्यास लेने का सोच लिया है। सबसे पहले महाप्रभु नित्यानंद के पास गए।
और नित्यानंद प्रभु के ऊपर समझो उस दिन वज्रपात हो गया। जैसे नित्यानंद प्रभु को बोला, नित्यानंद तुम तो मेरी सारी लीलाएं जानते ही हो, तुम्हें पता ही है हम यहाँ क्यों आए हैं, ये वो। नित्यानंद प्रभु बोलते मन से घबरा गए कि अब ये पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बड़े चंचल थे और श्रीमन महाप्रभु उनसे कभी गंभीरता से बात कर ही नहीं पाते थे, वो इतने चंचल थे। आज इतना गंभीर स्वभाव श्रीमन महाप्रभु का देख के निमाई पंडित का निताई जो है वो घबरा गए कि ये क्या बात आज बोलने वाले हैं। तो जिस बात का डर था बोलते वही निमाई ने बोला कि देखो नित्यानंद, अब मुझे सन्यास लेना। तुरंत छूटते ही निताई ने बोला, महाप्रभु मुझे ये सब मत बताओ निमाई, ये सब आप सबको बताओ, सबको बताओ आप सन्यास लेने वाले हो, सन्यास लेने वाले हो, और हो सके तो बोलो हम दोनों निकल रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपके साथ साथ निकलूंगा। मैं तो वैसे ही सन्यासी हूँ, मुझे तो आपने गृहस्थी बना दी है यहाँ पे इन गृहस्थों के घर रख के। मेरा तो वैसे भी धर्म नहीं है इन गृहस्थों के साथ रहना, इनको माता पिता पुकारना, ये सब मेरा कार्य नहीं है। मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो आपके साथ साथ पीछे पीछे, हम दो सन्यासी जहाँ चलना होगा चलेंगे, मस्ती से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, मुझे कृष्ण प्राप्ति करनी है, मैं अकेला करूँगा, मैं कृष्ण धन लेके आऊँगा, आप सब में बांटूंगा। महाप्रभु हमें कुछ नहीं पता, मैं आपके पीछे पीछे आपको तो कुछ समझ नहीं है, आपको तो कुछ ध्यान नहीं रहता, आपने कब खाना खाया कब नहीं खाया, आप कहाँ रहोगे कैसे रहोगे, आपको कोई ध्यान नहीं रहता, आपको कौन पानी पिलाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा। फिर उन्होंने बताया, नित्यानंद प्रभु देखो आप सूत्रधार हो, आप सब जानते हो, आप ऐसे करोगे तो मैं आगे किसको समझा पाऊँगा, आप मेरी बात को समझो। मैं इस समय किसी को नहीं लेके जा सकता, आगे बाद में देखेंगे, अभी नहीं। बहुत नित्यानंद प्रभु को उन्होंने समझाया। नित्यानंद प्रभु बोलते अब एकदम चुप हो गए और उन्होंने यही बोला, सही सत्य जे तुम्हार आछाए अंतरे, अंत में तो वही सत्य है जो तुमने भीतर से सोच लिया है। और नित्यानंद प्रभु ने बोला, मैं ये तो जानता हूँ आपका स्वभाव कि आपने जो बात सोच ली अब आप वही करोगे, बोलने का कोई है नहीं इसमें। तो नित्यानंद प्रभु बोलते उस दिन से नित्यानंद प्रभु एकदम चुप हो गए। जो हमने उनका इतना चंचल स्वभाव सुना, जो एकदम बालक की तरह वो घूमते थे करते थे, बोलते उस दिन से नित्यानंद प्रभु के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, एकदम चुप हो गए। ठीक है आप जो करो, जो आप करोगे वो आपने करना ही है, आप सुनोगे किसी की नहीं। एकदम बोलते नित्यानंद प्रभु शांत हो गए। उन्होंने बोला तो मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूँ, मैं ले लूँ ना संन्यास। क्या बोलते नित्यानंद प्रभु, कुछ नहीं बोले। इतने में नित्यानंद प्रभु क्योंकि अद्वैताचार्य के घर ही रहते थे, अद्वैताचार्य आ गए। अद्वैताचार्य ने बोला क्या बात हो रही है। श्रीमन महाप्रभु ने बोला, आचार्य देखो अब मुझे सन्यास लेना होगा। क्या? अद्वैताचार्य, क्योंकि वात्सल्य भाव है उनका निमाई के ऊपर। क्या बोल रहे हो निमाई, ये सारा नवद्वीप अनाथ कर दोगे क्या? सबको छोड़ के चले जाओगे? ये सारा संकीर्तन सब जो इतना प्रारंभ किया सब खत्म, फिर से पहले जैसा हो जाएगा क्या नवद्वीप? फिर यवन आके नहीं नहीं नहीं, अब आप जानते हो हम लोगों को आज्ञा मिल गई है, अब कोई यवन आके यहाँ तंग नहीं किया करेगा। जो संकीर्तन प्रारंभ हुआ है ये संकीर्तन ऐसे ही चलता रहे, कुछ नहीं चलेगा, सब बंद हो जाएगा। श्रीवास के आंगन में कौन कीर्तन करेगा? कौन आएगा यहाँ रात को? अरे पुत्र मर जाए कुछ मर जाए, मैंने कभी परवाह नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी निमाई? क्योंकि तुम यहाँ हो, तुम संकीर्तन कर रहे हो। तुमने तो बोला था कि वो चला गया तो तुम्हारे 2 पुत्र हो गए, और अब अरे मैं तो पुत्र हूँ ही पंडित जी, मैं तो हूँ ही पुत्र आपका आचार्य, मैं यहीं आपके साथ हमेशा हूँ, लेकिन मुझे अब संन्यास ले लूँगा। नहीं 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 निमाई, ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई। तुमने जो कहा था मेरा पुत्र चला गया, तुमने कहा था मैं यहाँ रहूँगा, अब तुम कैसे चले जाओगे यहाँ से? यहाँ कौन, जिनके घर रोज संकीर्तन होता है वो कैसे इस बात को हजम कर? नहीं 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 निमाई, ये नहीं होगा। अद्वैताचार्य फूट फूट के रोने लगे। महाप्रभु ने बोला देखो आपको बात समझनी होगी, अब आपको समझना होगा सबके कल्याण के लिए। एक केवल बंगाल का, एक केवल नवद्वीप का आप मत सोचो। मैं कृष्ण को ढूंढना चाहता हूँ सब सर्वप्रथम। कहाँ है कृष्ण? मैं उनको पाना चाहता हूँ, एक बार उनको पालूँ, फिर मैं सबको वो कृष्ण प्रेम धन जो है वो सबको देना चाहता हूँ। मैं आपको भी दूंगा, मैं सबको दूंगा, मैं खूब लुटाऊंगा, मैं इस पूरे विश्व में वो धन लुटाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला हम नहीं जानते कौन सा कृष्ण प्रेम धन निमाई, हमें नहीं पता, हमें तो यही पता है हमारे आप ही हो, हमारा प्रेम धन आप ही हो, हमारे राधा रमन सब आप ही हो, जो हो आप हो, हमारे कृष्ण आप हो, हमारी राधा रानी भी आप हो। मैं कुछ निमाई बोले तुम नहीं जान रहे अद्वैत, अभी श्रीवास तुम क्या बोल रहे हो, तुम समझ नहीं रहे, मुझे जाना होगा और ये धन आप सबके लिए बटोर के लाना होगा। बोली मैं नहीं मानूंगा, ये हो नहीं सकता।
बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार फिर वही बात श्रीमन महाप्रभु हट कर लें तो कौन रोक सकता है। अलग अलग प्रकार से उनको समझाया कि देखो जितना आनंद आज हो रहा है इससे और अधिक आनंद होगा जब मैं और प्रेम लेके आऊँगा, मैं और कुछ समझ के आऊँगा, मैं और कृष्ण प्रेम धन पाऊँगा तो और संकीर्तन करेंगे, कई और भक्तों के साथ करेंगे। इस प्रकार से बोल के चलिए आए। कैसे गए थे अक्रूर के साथ, कैसे गए थे, मैं 2 दिन में आ जाऊँगा, मैं 2 दिन में आ जाऊँगा, नहीं तो कहाँ गोपियाँ जाने देती उन्हें, कहाँ यशोदा माता जाने देती, बस 2 दिन का बोल के गए। इसी प्रकार बोल बोल के बोलते श्रीमन महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को भी मना लिया। धीरे 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 उनको बोला अभी आप किसी को नहीं बताना। अद्वैताचार्य के पास गए, अद्वैताचार्य को बोला कि देखो अब मुझे संन्यास। अद्वैत क्या बोल रहे हो निमाई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और अगर कहीं तुम्हें जाना है तो तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जाओगे, ये नहीं। फिर वही बात, फिर उन्होंने भी बहुत मना किया श्रीमन महाप्रभु को, नहीं आप नहीं जा सकते, क्या ज़रूरत है जाने की, क्या ज़रूरत है, जो तुम्हारा लक्ष्य था वो सब पूरा हो रहा है। बोले नहीं पूरा नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे जाना होगा। बोले कौन सा लक्ष्य नहीं हो रहा। बोले देखो अद्वैताचार्य, तुमने मुझे तुलसी पत्र दे दे के केवल ये नवद्वीप को केवल हरि नाम देने के लिए तो नहीं बुलाया था ना। तुम्हारे हृदय में पीड़ा जो हो रही थी वो केवल ये मुट्ठी भर लोगों के लिए तो नहीं हो रही थी, पूरे विश्व को लेके तुम रोए थे। पूरे विश्व में अनाचार फैल रहा है, इस पूरे विश्व को मेरे को देखना होगा, इसलिए तुम सब जानते हो, अज्ञानतावश मोहवश भूलो नहीं और मेरे को आज्ञा दो, मुझे जाना होगा। फिर वही बात, हट करके बैठ गए, कोई क्या बोलेगा, वो चुप करके अपनी सहमत। अब बोलते ना जो साइलेंस इज बीइंग सबमिसिव, साइलेंस इज गिविंग परमिशन, साइलेंस इज योर एग्री। तो जब उन्होंने बोल दिया यू आर एग्री दैट इज वाई यू आर साइलेंट। हम लोग कोई बोल रहा हो हम कुछ नहीं बोले, हम चुप इसीलिए बोलते हैं। अगर आपके समक्ष कोई निंदा कर रहा हो और आप कुछ नहीं बोल रहे, आप चुप करके बैठे हो, तो आपकी भी निंदा मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस है। आप क्यों चुप करके बैठे रहे? चुप करके बैठे रहे मतलब यू एग्री टू इट। तो वही आज हथियार श्रीमन महाप्रभु ने भी अपनाया। उनकी साइलेंस को उन्होंने, उनकी एक्सेप्टेंस ले ली। अब अद्वैताचार्य चुप है तो महाप्रभु ने बोला कि ठीक है। अब श्रीमन महाप्रभु फिर सोचने लगे, विचार करने लगे कि कैसे करें, सबको कैसे बताया जाए। मुकुंद के पास गए, मुकुंद को बोला देखो मुकुंद, अब मुकुंद बड़ा सुंदर संकीर्तन करते थे, देखो मुकुंद तुम बड़ा सुंदर संकीर्तन करते हो, ऐसे ही मेरे पीछे संकीर्तन करते रहना और ऐसे ही सब हरि नाम लेते रहें, ये करते रहें, ये तुम ध्यान रखना, अच्छे से संकीर्तन कर आपके पीछे। फिर मुकुंद को बताया हाँ मुकुंद मुझे सन्यास लेना होगा। मुकुंद बोले मूर्छित हो गए। जगाया मुकुंद को, तुम बात समझो मुकुंद, मेरे को और लोगों को सबको ये प्रेम दान करना है, उसके लिए मेरे भीतर प्रेम होना चाहिए। मुझे कृष्ण प्रेम पाना है, मुझे कृष्ण को ढूंढना है, मुझे कृष्ण को पाने की लालसा है। ऐसा बोलते 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 श्रीमन महाप्रभु रुदन करने लगे। अब श्रीमन महाप्रभु इतनी तीव्रता से रुदन करें, मुकुंद तो उनके साथ के ही हैं, तो वृद्ध नहीं है। मुकुंद ने बोला निमाई अगर ऐसा करना भी है तो अभी कुछ दिन रुक जाओ, अभी अभी तो संकीर्तन प्रारंभ किया है, अभी अभी तो देखो सब नवद्वीप में कैसा माहौल पलट गया। पहले क्या माहौल होता था, आज घर घर कीर्तन होता है। वो सब क्यों बंद कर देना चाहते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अगर आप भगवान भी हो, अगर आप भगवान की कोई शक्ति भी हो, तो आपकी ये क्या लीला है कि इतना सब प्रारंभ करके सब खत्म करके जा रहे हो? क्यों खत्म? अरे कुछ खत्म नहीं होगा, ऐसा ही चलता रहेगा, नहीं हो जाएगा आपके जाने से खत्म। अभी आप कुछ दिन ऐसे ही करो। अच्छा बोले चलो ठीक है बाद में जाऊंगा, अभी कुछ दिन तो अभी चल ही रहा है, अभी तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी जा नहीं रहा। इस प्रकार मुकुंद को समझाया। फिर गदाधर पंडित के पास गए। गदाधर पंडित को समझाना भी बड़ा अत्यधिक कठिन कार्य है। गदाधर पंडित को जो ही बोला, गदाधर पंडित तो बोले उल्टा चिल्लाने लगे। पहले तो मुझे ये बताओ, ये किसने बोला कि सन्यास लेने से ही भगवत प्राप्ति होती है? ये मुझे मत बोलना कि मैं को कृष्ण को पाना है, जो वो सबको बोलते थे श्रीमन महाप्रभु। बोले गदाधर पंडित उस बात में नहीं आएंगे। ये किसने बोल दिया कि ये शिखा मुंडाने से, ये सब करने से और सब कर लेने से, सन्यास वेश लेने से भगवत प्राप्ति होती? क्या गृहस्थों को भगवत प्राप्ति नहीं होती? तो तुम्हारा क्या कहने का आधार है कि तुम यहाँ से सन्यास लेके जा रहे हो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और जो ये सारे नवद्वीपवासी, जो तुम्हारे इतने सब भक्तजन जो ये गृहस्थ में हैं, क्या इन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? मतलब भगवत प्राप्ति का एक ही पथ है, सन्यास। अब
क्या बोले श्रीमन राम, नहीं ऐसा तो नहीं है। बोले ऐसा नहीं है तो फिर क्यों जरूरत है तुम्हें संन्यास लेने की? बोले किसी एक को तो लेना होगा ना, कोई एक तो लेके इन सब गृहस्थियों को देगा। तो बोले तुम ये बीड़ा मत उठाओ, ये बीड़ा तुम मत उठाओ, ये भगवान देख लेंगे अपने आप किसको क्या करना, तुम यहीं रहो और यहाँ रह के संकीर्तन करो, तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है तुम वो कार्य करो। और वैसे भी वो बोलते कौन भगवान गदाधर, कौन भगवान, कौन भगवान है, भगवान कौन है जानते नहीं हो तुम, कौन है भगवान? बोलते अगर तुम भगवान भी हो तो भी तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो भगवान ही हो, अगर जो भगवान है वो तो कभी गृहस्थी में लिप्त हुआ ही नहीं, तुम तो इस सारे जगत से अछूते हो, तो फिर क्यों ले रहे हो? फिर तो तुम्हारा संन्यास ही कपट संन्यास है, क्योंकि संन्यास तो तुम वैसे भी नहीं लोगे, तो तुम संन्यास का मजाक क्यों बना रहे हो कि मैं संन्यास ले रहा हूँ? क्योंकि असल में तो संन्यास तुम ले ही नहीं सकते, तुम तो भगवान ही हो, तुम यहाँ आए, तुम ये गृहस्थी में कभी हुए ही नहीं, जो भगवान है वो क्यों लेगा? इस प्रकार से बोले। गदाधर पंडित को उत्तर देने के लिए श्रीमन महाप्रभु के पास कुछ नहीं था। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, जो भी करूँगा तुम्हारे से परामर्श करके बाद में ठीक से करूँगा। गदाधर पंडित को नहीं बोल पाए, उनकी आज्ञा नहीं ले पाए। अब श्रीमन महाप्रभु ने सोचा कि सबसे कर्रा काम है माता से आज्ञा लेना। माता कैसे आज्ञा देगी? माता आज्ञा नहीं देगी। और गदाधर पंडित ने भी ये बात बोली, बोले अगर तुम सन्यास लोगे तो ये समझ लेना कि सन्यास लेते ही पहला पाप अपनी माँ की हत्या का तुम्हें लग जाएगा, तो वो वैसे ही तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा सन्यास लेने के बाद जो तुम सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी माता बचेगी नहीं। और यही अब श्रीमन महाप्रभु के भी भीतर यही बात चलने लगी कि अब क्या करें, माता से किस प्रकार आज्ञा ले। और बोलते दैव योग से धीरे 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 थोड़े थोड़े नवद्वीप वासियों में जब फैलने लगी, तो एक दिन गंगा किनारे दो माता आपस में बात कर रही थी। वो बात कर रही थी कि हाय मेरा हृदय फटता है ये देख के कि ये हमारा निमाई, ये इतना सुंदर निमाई जिसने इतना सुंदर वातावरण कर दिया, ऐसा सुंदर संकीर्तन प्रारंभ कर दिया, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे ऐसे सुंदर नवद्वीप की, ऐसे सुंदर संकीर्तन की, और इतना सुंदर कि उसको देख के मैं अपने पुत्र को भूल जाती हूँ। ऐसा लगता है मानो यही मेरा पुत्र है, उसकी छवि मेरी आंखों से जाती नहीं है। तो दूसरी ने बोला अरे तेरा हृदय फटता क्यों है फिर ये सब देख के? ये तो आनंद का विषय है। बोल दी मेरा हृदय इसलिए फटता है क्योंकि अब सुनने में आया है कि ये निमाई जो है ये सन्यास लेने लगा है। अब उसने जब ये बोला ये सन्यास ले, हाय माता सच्ची का क्या होगा, माता सच्ची कैसे देख पाएगी ये दृश्य? ये बोलते ही बोलते माता सच्ची ने सुन लिया। वो कुछ दूरी पर खड़ी थी और वो पूजा की थाली लेके गंगा किनारे गई थी, वही पूजा की थाली छूट गई और माता सच्ची वहीं गिर गई। जैसे ही उन दो माताओं ने देखा कहीं सुन तो नहीं ली हमारी बात, फटाफट से सच्ची माता को उठाया, मूर्छा उनकी भंग नहीं हुई, उनको इसी अवस्था में गृह में लेके आए, घर में लेके आए। सच्ची माता को बड़ी मुश्किल से विष्णु प्रिया जी ने पानी छिड़का, सब किया, उनको होश में लेके आई। और उसके बाद से बोलते सच्ची माता एकदम चुप, किसी से बात नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। निमाई कहाँ है? बोला निमाई तो अभी नहीं है घर में। विष्णु प्रिया को बोला जब निमाई आए तो बताना। और उस सबको बोला तुम जाओ, सब जाओ, सब जाओ। अब निमाई पंडित कुछ देर बाद घर आए तो माता को पूछा माता क्या हो गया, ऐसी क्या दशा हो गई, क्यों हो गई, क्या हो गया, बताओ मुझे। माता ने बोला निमाई देख, तू जानता है मेरी एक आंख पहले ही फूट चुकी है, जानता है कि नहीं जानता? मैं समझा नहीं, आई कैसे? बोले तेरी आई की एक आंख फूट चुकी थी जब तेरा भाई सन्यास लेके चला गया था। उस पे भी जो हमारे दाता हैं उनको तरस नहीं आया मेरे पे, और उन्होंने तेरे पिता को भी उठा लिया। और अब तू चाहता है तू मेरे को अंधा कर दे निमाई, क्या ये ठीक है? क्या अपनी बूढ़ी माँ को अंधा कर देगा, उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देगा? निमाई चुप करके खड़े रहे, वो समझ गए कि क्या बात बोल रही है। बोल निमाई तूने क्या सोचा है? निमाई चुप रहे। अब माता समझ रही है, तू चुप क्यों है, तू बोल, तूने क्या सोचा है, तू अपने मुख से बोल, तूने क्या सोचा है? निमाई बोले मैया अभी तो आई, कुछ नहीं सोचा। नहीं सोचा है, मैं क्या सुन रही हूँ, ये क्या सुनने में आ रहा है, क्या सारे नवद्वीप में तूने खबर फैला दी है, क्या सोच रहा है तू? निमाई ने बोला देखो आई, महाभारत में आपने कथा तो सुनी होगी, ये जो पांडव थे जब उन्हें लक्षय गृह में जलाया गया था तो फिर वो
वनवास को निकल गए थे अंदर? हाँ सुनिए। तो आपने सुना होगा एक चक्र धाम के पास वो एक ग्राम में रुके थे। अच्छा, हाँ सुना। तो आपने सुना होगा कि वो एक ब्राह्मण के घर रुके थे। पांचों पांडव और उनकी माता कुंती एक ब्राह्मण के घर रुके थे और वो ब्राह्मण ही उनका पालन पोषण करते थे। और उस गांव में अचानक एक विपदा आन पड़ी थी कुछ समय पहले। वहाँ पे बोलते वहाँ पे भी एक बकासुर नाम का ही असुर आया करता था और रोज आता, या हर तीसरे चौथे दिन आता और वहाँ तबाही मचा देता। कोई ये घर जला दिया, कोई ये कर दिया, कोई वो कर दिया, और एक आध मनुष्य उठा के ले गया। तो बोलते एक बार सारे गांव वाले उस असुर के पास गए और उन्होंने उस असुर को बोला कि भाई आप क्यों आते हो, ये तबाही आप क्यों मचाते हो, आपको क्या चाहिए, आप एक बार बता दो। उसने बोला देखो मेरा लक्ष्य तबाही मचाना नहीं है, मेरा लक्ष्य तो केवल अपने भूख की निवृत्ति करना है और मुझे कोई एक मनुष्य चाहिए होता है, मैं उसको पका के खाता हूँ। तो उन्होंने बोला अगर ऐसा ही है तो हम हर माह को, हर महीने आपको अच्छी सारी खाने की सामग्री और एक मनुष्य आपको दे दिया करेंगे, आप वहाँ दोबारा नहीं आओगे उस गांव में। असुर ने बोला ठीक है, मेरा काम चल जाएगा, हर महीने एक मनुष्य और खाने की प्रचुर सामग्री आप मुझे भेज देना। गांव वालों ने आपस में सबने परामर्श किया कि देखो हर महीने एक घर से, जैसे इस महीने 1 नंबर घर से जाएगा, अगले महीने 2 नंबर घर से, अगले महीने 3 नंबर घर से, तो इस प्रकार से काफ़ी समय निकल जाएगा भाई। हर महीने अगले घर को एक बंदा अपना भेजना होगा जो उसके पास जाएगा। तो यही प्रथा वहाँ चल रही थी। अब पांडव जो थे वो अपनी माता कुंती के साथ उस ब्राह्मण के घर जहाँ रुके हुए थे, अब बोलते उनको पंचायतों ने बोला कि भैया कल माह का आखिरी दिन है और आपके यहाँ से अब एक व्यक्ति कल जाएगा। तो बोलते उनकी आपस में काफ़ी झगड़ा हो रहा था उन ब्राह्मण के घर में। उस ब्राह्मण की 5 कन्याएं थी, बेटी थी, एक ब्राह्मणी पत्नी थी, 5 बेटियां थी और एक बेटा था। तो उनके घर झगड़ा ये हो रहा था कि कौन जाएगा। वो सब बोलते थे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने बोलते सबको चुप करा के बोला कोई नहीं कुछ बोलेगा, मैं इस घर का मुखिया हूं, मैं ही जाऊंगा, कल मैं चला जाऊंगा। ये कुंती महारानी कान लगा के सुन रही थी। जब घर में कलह होगी तो इतने बड़े घर तो थे नहीं, पता लग गया कि क्या हो रहा है। तो ब्राह्मणी ने बोला नहीं आप नहीं जाओगे, आप तो घर का सारा पालन करता हो, आप तो सब देखते हो, कमाते हो, आपके कारण तो सारे खा रहे हैं, आप चले जाओगे तो पीछे वैसे भी सब मर जाएंगे भूख से, तो आप नहीं जाओगे, मैं चली जाती हूँ। माता के बिना तो फिर भी आप वो स्नेह दे दोगे और पालन पोषण भी कर लोगे, पर मैं माता का स्नेह तो दे पाऊंगी पर पालन पोषण नहीं कर पाऊंगी, तो मैं जाऊंगी। ब्राह्मण ने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं अपनी स्त्री को नहीं भेज सकता, ये संभव नहीं है। इतने में जो 5 लड़कियां थी वो आ गई। उन्होंने बोला पिताश्री आप एक बात समझो, आप एक हो, माता एक है, पर हम लड़कियां 5 हैं। अगर एक आध चली भी गई तो क्या 4 लड़कियां तो आपकी रहेंगी, आपको भी ज़्यादा दुख नहीं होगा। भाई 5 लड़कियां हैं, एक लड़की चली गई, 4 रही, तो आप हम में से किसी भी एक को भेज दो, हम 5 तैयार हैं, जिसको आपको ठीक लगे आप उसको भेज दो। तो ब्राह्मण ने बोला कोई मैं पागल थोड़े हो गया हूँ कि मैं अपने रहते अपनी कवारी लड़की को ससुर के यहाँ भेज दूंगा, ना ना ना, तुम में से तो किसी को नहीं भेजूंगा। जो छोटा लड़का था वो आया, उसने बोला कि पिताजी मेरे को भेज दो, मैं हो सकता है इसी के लिए आया हूँ आपके गृह में, आपका तो अच्छा सुंदर परिवार था ही, सब थे, 5 लड़कियाँ थी, सब था, आप थे, हो सकता है मेरा जन्म ही इसलिए हुआ कि मैं आपकी ये सेवा कर सकूँ, तो आप मुझे भेज दो, मैं जाने को तैयार हूँ। ब्राह्मण ने बोला आप एक मेरा पुत्र है, मैं उसको भेज दूं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अब बोलते कुंती महारानी ने जब देखा कि सब एक एक करके आ गए, किसी की नहीं मानी, कुंती महारानी अंदर गई। उन्होंने बोला क्या समस्या है मुझे बताओ। उन्होंने ब्राह्मण जो परिवार था उन्होंने कुंती महारानी को बोला नहीं 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 देवी आप जाओ, आप तो अतिथि हो, आपसे कोई समस्या नहीं है, आपकी कोई समस्या नहीं, आप जाओ 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 जाओ, आप छोड़ो ये हमारे घर की आपस की समस्या। बोले घर की आपस की कोई समस्या नहीं, मैंने सुन लिया है कि क्या सब चल रहा था। तो बोले क्षमा चाहते हैं कि आपको ये सब कष्ट में डाला, आप ये सब चिंतन मत करो, वो हम देख लेंगे, अभी निपटा लेंगे, आज तो जाना ही है, किसी को कोई ना कोई चला जाएगा। बोले नहीं तुम में से कोई नहीं जाएगा। कुंती महारानी बोला
ऐसा सुनो, मेरे 5 पुत्र हैं, तो 5 पुत्र हों जिस माता के, एक पुत्र चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, 4 पुत्र तो हैं ना मेरे, तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मेरा एक पुत्र भीम जो है वो चला जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप तो अतिथि हो, आपसे कैसे ले लें, आप तो भगवान के सब। बोले कोई बात नहीं, अब आप चिंता मत करो, वो देख लेंगे, मेरा पुत्र चला जाएगा। भीम को बोला, भीम तुमने ऐसे ऐसे बलि बन के वहाँ जाओ। भीम ने बोला भेजो माता, और भीम जी उसकी बलि चढ़ाए। भीम ने कहा रुकना था, तो भीम ने उस असुर का ही संहार कर दिया। तो माता सची ने बोला ये मुझे क्यों सुना रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कुंती नहीं हूं। अब वो समझ गई कि ये क्या बोलना चाह रहा है। उन्होंने बोला माता 100 कुंतियां बलिहार आप पे, आप समझो, आप अपने आप को पहचान नहीं रही हो। अब देखो, जब राष्ट्र पे संकट आया या घर पे संकट आया तो कुंती महारानी ने अपने पुत्र को भेजा। इसी प्रकार से हमें कोई संकट नहीं है यहाँ पे, है माता, ये कलयुग में बहुत अनाचार फैलेगा और इसको बचाने के लिए ये संकीर्तन सबको देना बहुत आवश्यक है। ये संकीर्तन जो यहाँ शुरू किया है, ये संकीर्तन घर घर में होना चाहिए, पूरे विश्व में, पूरे भारतवंश में ये संकीर्तन होना चाहिए, होना चाहिए। और ये कैसे फैलेगा, आपको अपने पुत्र को इसके लिए आज्ञा देनी होगी। आप अपने आप को पहचान नहीं रही हो, नहीं 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 निमाई, नहीं नहीं नहीं, ये सब बोल भी मत। बोला माता आप पहचान नहीं रही हो, आप समझो, आप वही कौशल्या हो जिसने अपने राम को 14 वर्ष वनवास के लिए रोका नहीं था, जाने दिया था कि जाओ। आप वही यशोदा हो जिसने कृष्ण को अक्रूर के साथ जाने दिया था। आप ही अदिति हो, आप माता हो। आप मेरी इस युग की माता नहीं हो, आप मेरी युगों युगों की माता हो। माता आप समझो, आपके साथ जो मेरा संबंध है वो हमेशा रहेगा, निश्चल है, रहेगा ही रहेगा। वो मेरा संबंध आपसे कभी, मैं आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकता। और आपका यहाँ का और परमार्थ का सारा भार मेरे पे है। 3 बार श्रीमन महाप्रभु ने उनको बोला माता आपका सारा भार मेरे पे है, आपका सारा व्यवहार परमार्थ सब मैं देखूंगा, आपको केवल इस लीला में मुझे ऐसे ही आज्ञा देनी होगी। आप युगों युगों से मेरी माता बनती आई हो, बनती रहोगी, फिर हम अगले बार फिर आएंगे, आप ही मेरी माता बनोगी, आपको देना होगा। बोले माता रोती 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 वहीं बैठ गई। अब क्या बोले, अब क्या। माँ निमाई पंडित जानते हैं, भगवान है, वो सब जानते हैं किसको कैसे मनाना है। उनको सब इस प्रकार से अपनी उससे सब याद दिला के कि तुम्हें मुझे भेजना होगा, भेजना होगा मुझे। माता ने भी वही साइलेंट एक्सेप्टेंस, माता भी चुप हो गई। ठीक है निमाई, अगर ऐसा ही है मेरे दुर्भाग्य में तो मैं ये जानती हूँ मैं पापी नहीं हूँ, मैं महापापी नहीं हूँ। तू भले कुछ भी बोलता रहे, पर मैं ये जानती हूँ, ये नहीं मुझे जान पता कि मैं युगों युगों से किसकी माँ हूँ, क्या बनूंगी क्या नहीं बनूंगी, पर ये अवश्य जानती हूँ कि मैं महापापी नहीं हूँ। ना मैं विश्व रूप के जाने पे मेरा मृत्यु हुई, मेरा ये देह छूटा, ना तेरे पिता के जाने पे देह छूटा और ना तेरे जाने पे भी छूटेगा। ये पापिनी का देह यहीं बना रहेगा, मैं यहीं टिकी रहूंगी, तू देख ले तुझे क्या करना है। अब श्रीमन महाप्रभु ने कहा बस एक और आखिरी कड़ी रह गई, विष्णु प्रिया। अब विष्णु प्रिया के समक्ष श्रीमन महाप्रभु गए। इससे पहले कि कुछ निवेदन करने लगते, विष्णु प्रिया ने कहा मुझे मालूम है आप मुझसे क्या कहना चाहते हो, ये सब मुझे पता है, मैं सुन चुकी हूँ, और मुझे कुछ नहीं कहना, बस मैं आपको केवल ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जिन कौशल्या का और जिन यशोदा का वास्ता आपने दिया मैया को, आई को, तो आप समझो कि वो राम सीता को साथ लेके गए थे, वो पांडव अपनी पत्नी को साथ लेके गए थे। तो मुझे कोई बात आपसे नहीं करनी, कोई चर्चा नहीं करनी। आप जहाँ जाओगे मैं आपके समक्ष आपके साथ जाओगे। नहीं 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 नहीं, मेरा भजन चौपट हो जाएगा। अरे कोई भजन चौपट नहीं होगा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, आपके चरणों की दासी बन के रहूंगी। जब आपको जितना भोजन चाहिए होगा रसोई करके दूंगी, सब वो सारे कार्य करूंगी जिससे आपका भजन रुकता हो। आपके वस्त्र धोना, आपको प्रक्षालन करना, पद प्रक्षालन करना, आप जब थके हुए आओगे आपको खाना खिलाना, सब करना। आप स्वामी हर समय 24 घंटे भजन में लगे रहो। पीछे की सारी सेवा मैं देखूंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। और जिन जिन का आप वास्ता दे के आए हो वो सब भी लेके गए थे। समझाया विष्णु प्रिया को, समझो देवी,
वो सब वनवास को गए थे। मैं वनवास नहीं जा रहा हूँ, मैं सन्यास ले रहा हूँ। राम ने सन्यास नहीं लिया था, पांडव सन्यास लेके नहीं गए थे। मुझे सन्यास लेना है। सन्यास में स्त्री जो होती है वो सबसे पहले वर्जित होती है। स्त्री का मुख भी नहीं देखना होता, स्त्री की आकृति भी नहीं देखनी होती। तो इसीलिए आप तो बिल्कुल नहीं जा सकती हो। बोले अगर मैं इतनी बड़ी बाधा हूं तो आप मेरा वध कर दो, अभी मेरा वध कर दो, क्योंकि स्त्री जो है वही सबसे बड़ी बाधा है। तो इस स्त्री का वध करो और यहीं पे रहो। आप मुझसे ही भागना चाहते हो तो मेरा वध कर दो, नहीं तो मैं अपने गृह चली जाती हूँ, अपने पिता के गृह चली जाऊंगी और आज के बाद कभी आपका मुख नहीं देखूंगी, मगर आप यहीं रहो, कम से कम आई के साथ तो रहो। अगर मेरा तो बिल्कुल ही संभव नहीं है तो मुझे निकाल दो। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, प्रयोजन और बहुत सारे हैं, मुझे सन्यास लेना होगा। जैसे ही श्रीमन महाप्रभु ने बोलते हाथ जोड़ के बोला, उन्होंने कहा मुझे पाप मत चढ़ाओ, आप हाथ मत जोड़ो, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आप बोलो मुझे क्या करना है, मैं वही करूँगी। और रोती हुई विष्णु प्रिया ने बोला कि मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, आप जो बोलोगे मुझे वही करना है। और फिर कई जगह ऐसा बताया कि श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें बोला कि मैं एक स्वरूप से, विग्रह स्वरूप से आपके साथ रहूँगा। और कहीं ऐसा बताया कि इसके बाद उन्होंने विष्णु प्रिया को कुछ नहीं बोला। और विष्णु प्रिया, ये तो सब जगह है कि फिर विष्णु प्रिया को उन्होंने बोला अभी तो नहीं ले रहा हूँ संन्यास, तो अभी आप कुछ समय अपने पिता के घर चली जाओ, थोड़ा समय वहाँ लगाओ, ताकि अब फिर जब मैं चला जाऊँगा तो आपको यहीं रुकना होगा माता के साथ। और बोलते विष्णु प्रिया को उन्होंने पिता के घर भेज दिया और पीछे से ही श्रीमन महाप्रभु निकल गए थे सन्यास के लिए। तो जब सन्यास के लिए निकले तो विष्णु प्रिया वहाँ थी ही नहीं, वो वहाँ रुकी नहीं थी, उनको वहीं पता लगा। तो इस प्रकार फिर श्रीमन महाप्रभु ने अब सबको, सबसे एक प्रकार से आज्ञा ले ली, सबको बता दिया मुख्यता के ये सब वो सब मेरे को लेना है, सन्यास लेना है, ये सब करना है, ये सबको बता दिया। और फिर अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे कि फिर श्रीमन महाप्रभु सन्यास के लिए कब निकले, कैसे निकले और किन किन लोगों को साथ बता के निकले। जय राधे।